संस्कृत में दिनों के नाम है सर। जैसे मंगलवार कहते हैं तो उसको संस्कृत में होमवासरा कहते हैं। बुधवार को संस्कृत में सोमवासरा कहते हैं। गुरुवार को संस्कृत में बृहस्पतिवासरा कहते हैं। इस प्रकार पूरे दिन होते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स है, जिसको प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं और सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं। इसे शब्द के पहले लगाने पर उसका अर्थ दिया जाता है। जैसे दिस अपेयर रिकॉल, मतलब रिकॉल मतलब पुनः कॉल करना, और ओवर क्राउडेड, क्राउड मतलब भीड़, और ओवर मतलब बहुत अधिक भीड़। ऐसे आगे लगने पर उसका सब चेंज हो जाता है। मेरा नाम है श्रीमती रीता छड़ोकार और मैं इंग्लिश के लिए पोस्ट करती हूँ। तो बच्चों के ग्रामर में यूज़ होते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ आर्टिकल। मेरा हाथ में जैसे एक का उपयोग कहाँ होता है, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन दी गई है, और ऊपर कौन से नाउन्स के आगे, नाम के आगे ए आर्टिकल का उपयोग होता है वो बताया गया है ना। जैसे कि बॉय, a boy, a car, a truck, a book, a chef, a lesson, a man, ऐसे इस तरह से। और ये है एन का उपयोग कब होता है, उसकी डेफिनेशन। जैसे कि किसी नाउन की स्पेलिंग की शुरुआत वॉवेल से होती है तो उस स्पेलिंग के आगे, उस नाउन के आगे एन लगता है। जैसे कि आइडिया, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन असिस्टेंट, एन इंटरव्यू, एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एंड, इस तरह से आगे ही लगता है। जैसे कि पर्वतों के नाम, माउंटेन्स नेम, रिवर्स नेम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नेम, है ना, उसके आगे लगता है पहले द दैनिक भास्कर है ना। जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द मार्स। ग्रहों के नाम के आगे, तारों के नाम के आगे भी द आर्टिकल लगता है। ये टेंस का बनाया है हमने। जैसे टेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं और उन 3 प्रकारों के भी उसके 4 उप प्रकार होते हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल, उसके ये 4 प्रकार है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये संसद भवन है, ये हमारे भारत का संविधान मात्रा। हमारे पहले प्रधानमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी कब तक बने, है ना। और ये भारत का संविधान है। विभिन्न देशों के संविधानों से हमारे भारत के संविधान में जो चीज़ें दी गई है वो यहाँ पर समाहित की गई है। जैसे फ्रांस के संविधान से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया, ब्रिटिश के संविधान से लिए, कनाडा के संविधान से लिए और आयरलैंड के संविधान से किसी विशेषक तत्वों को लिया गया है। ठीक है, मैंने मेरे बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बने, जिससे हम ऑनलाइन वर्क इजीली कर पा रहे हैं अभी। नमस्कार सर, ये मैंने बनाया कार्बन यौगिक के नामकरण, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जितने भी कार्बनिक हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक है, जो कार्बनिक सूत्र CH4 और ये संरचनात्मक सूत्र जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन किस प्रकार जुड़ा है, कैसे बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना, इसके सूत्र है, ये cos थीटा है। जैसे cos 0 का मान 1 हो गया, फिर cos 30 का मान करनी 3/2, ऐसे फिर अलग अलग मान होते हैं। जैसे फिर आया क्या 10 0 का मान 0 है, लेकिन 30 का मान फिर चेंज हो गया, 1 करनी 3, ऐसे अलग अलग मान होते हैं। 10 हो गया, cos हो गया, sin हो गया, 10 cot हो गया, cosec हो गया, sec हो गया। और एक गुना मशीन है, तो आराम से गुना सिखा सकते हैं। जैसे 2 का गुना 2 में करना है, तो यहाँ से आप 2 डंडी इस तरीके से निकालना है हमें, और 2 डंडी ऐसे। अब ये जितने जगह टच हो रही है उतना आंसर आता है। 1 2 3 4, 2 का गुना 2 में किया तो 4। अब मान लो 3 का गुना मुझे 2 में करना है, तो 3 दूनी 6 होता है। अब ये कितने जगह टच हो रही है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम गुना कर सकते हैं। हम जब एक राउंड घूमते हैं तो 360 डिग्री होता है। जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण के बारे में है ना। जैसे यहाँ से इसको आगे करा, ये बन गया हमारा 90 डिग्री पे कोण बनता है हमारा समकोण। ठीक है, फिर ये थोड़ा घुमाए इसको तो बन गया हमारा अधिक कोण। इस तरीके से हम 360 डिग्री घुमाते हैं। 360 पे पूर्ण कोण है। मशीन है, जैसे अगर इससे काउंट करते हैं तो 3 होता है, एक साइड से 3 हम जैसे ये डालते हैं, ऐसे ही दूसरे साइड अगर 4 को देते हैं तो टोटल योग उनका 7 होता है। तो इस प्रकार से हम उनको जोड़ कराना सीखते हैं। और ये त्रिभुज चतुर्भुज